किसान मजदूर संगठन सोसाइटी के कार्यकारिणी की घोषणा की गई। किसान मजदूर संगठन सोसाइटी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट दीपक सैनी के कैंप कार्यालय किशनपुर जमालपुर पर आज जिला कार्यकारिणी की नियुक्ति कर घोषणा की गई, जिसमें एडवोकेट नवीन चंचल, मोहम्मद यूनुस घनश्याम पूर्व प्रधान, दीपचंद्र सैनी को जिला उपाध्यक्ष, अशोक सैनी, मोहम्मद इसरार, सुखवीर, मोहन गजय सिंह को संगठन मंत्री, सुरेंद्र तोमर, कमल सैनी जिला सचिव, नवीन सैनी जिला कोषाध्यक्ष, राजेश धीमान और चौधरी कृष्णवीर, डॉक्टर अरविंद्र सैनी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्रम सलाहकार कालूराम जिला प्रभारी, प्रदूषण रजनेश सैनी जिला सलाहकार गन्ना समिति, राकेश सैनी मीडिया प्रभारी, मोनू सैनी जिला प्रभारी स्वास्थ्य सेवाएं, गौरव कश्यप जिला कलाकार बैंकिंग सेवाएं, राज सिंह जिला सलाहकार स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर रोहताश जिला प्रभारी खाद्य एवं आपूर्ति मिशन, मुकेश पाल जिला प्रचार मंत्री, रविंदर जिले के इन सभी दायित्व पर पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी एडवोकेट गौरव धीमान ने बैठक का संचालन किया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रभारी अरुण सैनी ने की। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं प्रदेश कार्यकारिणी को आमंत्रित किया गया। उत्तराखंड के रुड़की से एमडी रीना मसीह के साथ दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। आज यहाँ पर कार्यक्रम का समापन हो चुका है, आपका इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? किसान मजदूर संगठन सोसाइटी रजिस्टर्ड के जिलाध्यक्ष दीपक सैनी एडवोकेट जी के द्वारा आज जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। उसमें हमें भी आमंत्रित किया गया था। तो पहले तो मैं नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनको बधाई देता हूं और जिलाध्यक्ष का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए लोगों को किसान मजदूरों की सेवा के लिए संगठित किया है और जोड़ा है। दूसरा यह कि इस कार्यक्रम में यहाँ एक ये भी चर्चा हुई कि अभी जो अतिवृष्टि के रूप में जो बाढ़ जैसे हालात ज़्यादा बारिश के कारण हुए थे, उसमें जो सरकार की घोषणाएँ आई हैं, अब उसमें एक व्यवहारिक कठिनाई आ रही है। जहाँ जिस खेत में पानी भरा है, जिस खेत में फसल नष्ट हुई है, तो जो इनके नुकसान का जो आकलन करने का तरीका है सरकार के अधिकारियों का और सरकार के मानकों का, वो बिल्कुल उचित नहीं है। उसमें किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आप समझिए, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि यदि आज किसी खेत में, गन्ने के खेत में पानी भरा है या चेरी के खेत में पानी भरा है, आज वो हरी खड़ी है, लेकिन वो 15 दिन में पीली हो जाएगी, सूख जाएगी, मर जाएगी। आज ये उसको आधार बनाकर हरे रंग को देख के उस फसल के और उसको नुकसान नहीं मान ले, लेकिन कल जब वो 15 दिन बाद मर जाएगी तो उस किसान का क्या होगा? पहली बात। दूसरा यह है कि जो फसलें पूर्णतः नष्ट हुई है वो तो हुई है, उनका सर्वे हो ही रहा है, लेकिन जो 15 दिन बाद 20 दिन बाद ये फसलें मरेंगी जिन खेतों में पानी भरे हुए हैं, जिनमें और तरीके से ये फसलें मरने की आशंकाएँ पैदा हो रही हैं, तो भाई उन किसानों को क्या मिलेगा? ये आपदा है। आपदा में सरकार को फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए, औपचारिकता नहीं पूरी करनी चाहिए। ये वास्तविक आकलन के आधार पर नुकसान की भरपाई करने की हमने मांग करी थी। तो वास्तविक आकलन क्या है? 1500 रुपये का यदि मानक गन्ने के लिए रखा जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या 1500 रुपये बीघा में किसान की क्षतिपूर्ति हो जाएगी? क्या उसके नुकसान की भरपाई हो जाएगी? मेरा ये सवाल है। इसलिए मेरा कहना ये है कि सरकार उनके मुँह में जीरे जैसे हालात पैदा ना करे। किसान और मजदूर और ये जनता सब समझती है, सरकार को यदि लोगों का भला करना है तो उसके जो एक्चुअल नुकसान हुआ है, अगर उसको 10,000 रुपये बीघा का नुकसान हुआ है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये नहीं तो 9,000 8,000 रुपये बीघा का तो नुकसान जरूर देना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सरकार किसानों को, मजदूरों को, जो जनता जिनके भारी नुकसान हुए हैं, जिनको नुकसान पहुँचे हैं इस आपदा में, उनको वास्तविक क्षतिपूर्ति दे और किसान को कम से कम 10 से 12 बीघा 10,000 से 12,000 रुपये बीघा का नुकसान की क्षतिपूर्ति दे, गन्ने के रूप में, चारे के रूप में कम से कम 5 से 7,000 रुपये बीघा की क्षतिपूर्ति दे। और इसके अतिरिक्त जो घरों के नुकसान हुए हैं, जो एक्चुअल नुकसान उनके हुए हैं, सामान के नुकसान हुए हैं, उनका भी एक्चुअल ही आकलन कराते हुए क्षतिपूर्ति दे, लोगों को राहत पहुँचाए, इनको संजीवनी दे, इनको जीवन दे। सरकार के यहाँ बंदर बांट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, खुल्लम खुल्ला खबरें आती हैं कि 60% पर टेंडर बिलो 40% जा रहे हैं। तो भाई अगर बिलो 40% पर काम हो रहा है और कोई अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि 100/100 पर भी करवा रहे हैं, जैसे भी मेयर गौरव गोयल जी ने खुलासा किया कि भाई जो रुड़की के विधायक हैं वो तो 100/100% पर करवा रहे हैं काम, और मेयर ने ये बताया कि भाई मैंने 60% पर कराया है। तो जिन 60% पर हो सके तो 100% का क्या मतलब? 40% का जो ये घपला है, अरे महाबंदर बांट हो रही है लोगों के बीच में, किसानों को दो ना। किसान इस देश की रीढ़ है, अन्नदाता है, मजदूर इस देश की रीढ़ है, मजदूर को लाभ दो, किसान को लाभ दो। ये भी तो इस देश के लोग हैं, ये भी तो इस प्रदेश के लोग हैं।
और ये लोग इतनी तादाद में हैं कि यदि ये देसी भाषा में कहूँ, अगर ये बिगड़ गए ना, अगर ये नाराज हो गए ना, तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे, सरकारें बदल जाएंगी। बहुत